हमने कभी पिक्चरों में भी नहीं देखा था कि किसी राजा ने रानी के लिए इतना सुंदर महल बनाया होगा जिसमें जकूजी लो, टब लो, पता नहीं क्या क्या चीज आते हैं और सोने की सीटिंग सीट भी लो। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देख लो बीजेपी वाले आएंगे तो अब बदल देंगे, जो सारी रबड़ियां फ्री में दे रहे हैं। मुद्दा है रेवड़ी का झांसा देकर 12 रबड़ी खाने। जब हकीकत सामने आने लगी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, उसकी रबड़ियां जनता के सामने आने लगी, तो कंप्लेंट कंप्लेंट का खेल करने लगे। वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं, लगभग हर विधानसभा में 6% का आसपास। कोई कह रहे हैं कि चांदी चौक लड़ेंगे। कल मुझे किसी इनके व्यक्ति ने खास ने बताया, डरते बहुत है अरविंद केजरीवाल से इनके लोग, कि यहाँ से भाभी जी भी चुनाव लड़ सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल है। सर, लगातार जो है आम आदमी पार्टी के साइड से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जो है एक पद पे हैं और आपके ऊपर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुद्दा शिकायत या कंप्लेंट का नहीं है, मुद्दा है रेवड़ी का झांसा देकर 12 रबड़ी खाने का। जब हकीकत सामने आने लगी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, उसकी रबड़ियां जनता के सामने आने लगी, तो कंप्लेंट कंप्लेंट का खेल करने लगे। मैं अरविंद केजरीवाल से आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले का जवाब कब दोगे, शिक्षा घोटाले का जवाब कब दोगे, पीडब्ल्यूडी घोटाले का जवाब कब दोगे, जल बोर्ड घोटाले का जवाब कब दोगे? घोटाले में अरविंद केजरीवाल या घोटाले में आम आदमी पार्टी की सरकार, समझ में नहीं आ रहा। मुद्दा आज उनकी 12 रेवड़ियों का है, और सबसे बड़ा हमने देखा होगा शीश महल घोटाला, कई सौ करोड़ का। आज एक वीडियो देखी मैंने जिसमें हमने कभी पिक्चरों में भी नहीं देखा था कि किसी राजा ने रानी के लिए इतना सुंदर महल बनाया होगा जिसमें जकूजी लो, टब लो, पता नहीं क्या क्या चीज आते हैं और सोने की सीटिंग सीट भी लो। तो अरविंद केजरीवाल, जो एक बहरूपिया राजा रानी की कहानी बहुत सुनी थी, हकीकत देख ली कि रेवड़ियों का झांसा देकर 12 रबड़ी खा गए और उसमें वो शीश महल में इंक्लूड है, तो जवाब और हिसाब रबड़ी का देना पड़ेगा। जनता छोड़ने वाली नहीं है, ये जनता की अदालत होती है। इसमें आपका भ्रष्टाचार सामने आता है और आपको जेल भी जाना होगा। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको विकास के जो आपने वादे किए थे, जो जनता से आपने मुद्दों के वादे किए थे, उनके बारे में बताना होगा। आपको इन सब मुद्दों के लिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे, कितनी कंप्लेंट कर लें, हम आपसे जनता की आवाज उठाते हुए हिसाब मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से अब नहीं सहेंगे, अब बदल के रहेंगे जो है एक टैगलाइन जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देख लो बीजेपी वाले आएंगे तो अब बदल देंगे, जो सारी रबड़ियां फ्री में दे रहे हैं। जनता आज शराब घोटाले से परेशान है, जनता आज टूटी सड़कों से परेशान है, वो इतने परेशान है, वो बदलना चाहते हैं सरकार। युवा दिल्ली का जो वादा किया था रोजगार का, वो बेरोजगारी से परेशान है, वो बदलना चाहता है सरकार। वो अब वो सहन की सीमा समाप्त हो गई है, वो जो उसकी रेवड़ियों के झांसे थे वो समाप्त हो गए हैं और रबड़ियां सामने आ गई है। तो आज जनता जब ठान लेती है, तो जिस तरह से कांग्रेस ने इसने 15 साल राज किया, डिब्बा गोल करके जीरो कर दिया, अब अरविंद केजरीवाल के सत्याचार को, इस भ्रष्टाचार को, इस घोटाले को दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी, बदल के रहेगी, बदल के रहेगी। सर, एक आखिर में सवाल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की तरफ से वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं, लगभग हर विधानसभा में 6% का आसपास। मुझे आज एक मेरे सामने एक डिटेल आई है कि आर के पुरम विधानसभा में उन्होंने कंप्लेंट करी है वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की, और उसको लेकर मैं कल हमारे पार्टी के लोग करेंगे, मैं उसकी डिटेल्स दे रहा हूं। तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, खूब जगह नाम कटवाने की, सारे जितने भी बिलो द बेल्ट के हैं, क्योंकि डर गए हैं, परेशान हो गए हैं। एक एक जगह पर 50-50, 100 ऐसे वोट हैं जो वहां रहते नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन फेयरली अपना काम कर रहा है, बाकी सब लोग फेयरली अपना काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब हार के हकीकत सामने आने से बौखला रही है, डर रही है, तो कहीं कंप्लेंट कर रही है कि डर के भाग रही है। इनके नेता अपनी सीट छोड़ के भाग रहे हैं। मनीष सिसोदिया की वीडियो देखी, भाग भाग कर रहे हैं, निकल चले पड़पड़गंज से जंगपुरा। राखी बिरलान निकल पड़ी वहां से लेकर मादीपुर। अब अरविंद केजरीवाल का देखना है कि भैया नई दिल्ली से कहां टेकेंगे। कोई कह रहे हैं कि 2 सीटों पे चुनाव लड़ने कोई वाले हैं। कह रहे हैं
कि चांदनी चौक लड़ेंगे। कल मुझे किसी इनके व्यक्ति ने खास ने बताया, डरते बहुत है अरविंद केजरीवाल से इनके लोग, कि यहाँ से भाभी जी भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखिए क्या होगा, भैया लड़ेंगे, भाभी लड़ेंगे, लड़े कोई भी, आएगा तो मोदी ही। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8 दिन।